अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू किताब ज़िंदगी विद बासित महमूद। आज सवाल आया था कि वो शख्स मेरी बिल्कुल केयर नहीं करता, ऐसा क्या करूं कि वो शख्स मेरी फ़िक्र करे और मेरी केयर करे। पहले उसे हमारी बहुत ज़्यादा फ़िक्र रहती थी, बहुत ज़्यादा केयर करता था, हमारे गम में वो परेशान हो जाता था, लेकिन अब उसे हमारी कोई फ़िक्र नहीं है। हमने ये देखना है कि हम कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से वो इंसान हमसे दिन ब दिन दूर जा रहा है, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं कर रहे जिनकी वजह से वो हमारे पास आ सकता था। नफ्सियात के मुताबिक बात करूँगा, और रिश्ते निभाने के लिए नफ्सियात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के ऊपर बात करूँगा। वीडियो के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। पहली चीज़ कि जो इंसान आपके साथ जैसा चल रहा है आप भी उसके साथ वैसा ही चलें। मिसाल के तौर पे कि अगर वो आपको कम टाइम दे रहा है, आपसे कम बात कर रहा है, तो आपको भी चाहिए कि आप उसको कम टाइम दो, कम बात करो, उससे वक्त की डिमांड ना करो। अगर कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा तो आप थोड़ा सा साइड पे हो जाएं। आप डिमांड ना करें कि मुझे इज़्ज़त दो, मुझे प्यार करो, मेरी केयर करो। आप थोड़ा सा साइड पे हो जाएं इस चीज़ के लिए। आप किसी से भीख मत मांगो, किसी से आप वक्त ना मांगें। आपकी गलती ये है कि आप उसे अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं, कि जैसे आप हैं आप सोचते हैं कि वो इंसान भी वैसा होगा, आप उसे अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं। ये आपकी गलती है और इसी वजह से वो इंसान आपसे दिन ब दिन दूर जा रहा होता है। और नफ्सियात ये कहती है कि जब कोई इंसान आपके साथ ऐसा करता है तो आप बिल्कुल उसके मुताबिक चलो। सेकंड चीज़ कि आप के माइंड में हमेशा एक बात ये रह जाती है कि मैंने अगर इसे टाइम ना दिया, मैंने इसकी केयर ना की, मैंने इसकी परवाह ना की, और मैंने अगर इसकी मिन्नत ना की, मैंने इसे ना मनाया, तो शायद ये मुझे छोड़कर किसी और से ना बात करने लग जाए, शायद ये मुझे छोड़कर कहीं और ना चला जाए। आपका सबसे बड़ा ये डर होता है आपके दिल में। लेकिन उस इंसान के दिल में तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। उसे तो इस चीज़ की परवाह भी नहीं है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है या आप उसको छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। आप ही ऐसा क्यों सोचते हैं? इसी बात का डर है आपको, और आप इसी बात को लेकर आप उसकी एक्स्ट्रा केयर करते हैं, आप उससे एक्स्ट्रा बात करते हैं, उसको एक्स्ट्रा वक्त देते हो, उसकी एक्स्ट्रा केयर करते हो। एक बात याद रखें कि जिस इंसान ने आपके साथ रहना है वो रहेगा, जिसने आपके साथ नहीं रहना वो नहीं रहेगा। आप उसके लिए जो मर्ज़ी कर लो, जितनी मर्ज़ी आप उसकी पाँव पकड़ लो, जितनी मर्ज़ी मिन्नतें कर लो, जितनी मर्ज़ी केयर कर लो, वो इंसान आपके साथ नहीं रहने वाला। जिसने ये सोच लिया कि मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, वो नहीं रहेगा। सबसे पहले आप इस चीज़ को ज़हन से निकाल दें कि आप उसे कम टाइम देंगे या उससे कम बात करेंगे या उसकी आप केयर करना कम करेंगे तो वो आपको छोड़कर चला जाएगा। अगर वो ऐसा करता है तो डेफ़िनेटली वो इंसान आपके साथ मुखलिस नहीं था। इस बात को याद रखें, क्योंकि कोई अपना अगर थोड़ा सा दूर हो रहा होता है ना, तो अगले इंसान के माइंड में ये बात ज़रूर जाती है और वो दिल से एक दफ़ा सोचता है कि यार ये इंसान मुझसे क्यों दूर हो रहा है, और वो उससे आकर पूछता है। लेकिन अगर वो इंसान ऐसा नहीं करता तो डेफ़िनेटली वो इंसान आपके साथ टाइम पास कर रहा था। और जब आप किसी को ये नहीं कहते कि मेरी इज़्ज़त करो, मेरी केयर करो, आप उससे डिमांड नहीं करते किसी भी चीज़ की, तब आपकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है वो बरकरार रहती है, वो महफूज रहती है, और जो आपकी वर्थ होती है, आपका सेल्फ़ स्टीम होता है, वो बिल्ड होता है, और आपकी वर्थ जो होती है वो इंक्रीज़ होती है। थर्ड चीज़ कि आप मैच्योर इंसान बने। आप बच्चों की तरह रोते हैं, बच्चों की तरह आप उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, बच्चों की तरह आप ज़िद करते हैं, और बच्चों की तरह आप अपनी ज़िद पूरी करवाते हैं। बच्चों की तरह ही आप उससे ज़िद करते हो, उसके सामने रोते हो कि मुझे टाइम दो, मुझे केयर करो। और याद रखें कि बच्चों की सिर्फ ज़िद पूरी की जाती है। बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, उनकी तो अगर कोई अपने बाप के सामने रोएंगे तो बाप उनके ऊपर तरस खा के या जो भी है उनकी ज़िद को देख कर तो उनको वो पूरी कर देगा। लेकिन आपको अब खुद को इस काबिल बनाना होगा कि आपकी ज़िद के बग़ैर, आपकी ज़िद किए बिना वो इंसान आपको टाइम दे, आपकी केयर करे। आपको ये रोना धोना छोड़ना होगा। हम रो रो कर किसी के सामने ज़िद कर करके ख़ुद का इतना लेवल कम कर देते हैं कि जब तक हम उसके सामने रोएं ना, जब तक हम उसके सामने गिड़गिड़ाएं ना, उसे एहसास नहीं होता, उसे हमारी केयर नहीं होती, उसे हमारी फ़िक्र नहीं होती। क्योंकि हमने अपना लेवल ही इतना कम कर दिया कि हम जब तक रोएं ना, उसे पता ही नहीं लगता कि ये इंसान वाकई इसको अभी मेरी केयर की ज़रूरत है। अपनी मैच्योरिटी लेवल को ऊपर लेके जाएं थोड़ा। ये ज़िद रोना धोना छोड़ दें, अपनी मैच्योरिटी लेवल को ऊपर लेकर जाएं। वो इंसान खुद ब खुद आपकी इज़्ज़त करेगा, आपकी फ़िक्र करेगा, आपकी केयर करेगा। और चीज़ के जब वो इंसान आपसे बात नहीं करता, आपकी केयर नहीं करता, तो आपने किसी भी तरीके के साथ
उस इंसान से रीच नहीं करना, यानी उस इंसान तक पहुंचने की कोशिश नहीं करनी। ना आपने किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ उसके सिलसिले में बात करनी है, ना आपने कोई चैट करनी है, ना आपने कुछ इस अदर नंबर से आपको कॉल करनी है। किसी तरीके के साथ भी आपने उस तक रीच नहीं करना। आप ऐसी गलतियां करना शुरू कर देते हैं कि आप स्टेटस लगाते हैं सैड, आप अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू, किसी और दोस्त के थ्रू, किसी भी बंदे के थ्रू उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। खुद को बीमार शो करवा दिया कि शायद ये अब मुझे बीमार देखे तो शायद ये मेरी तरफ आए, मेरी बात करे, मेरी थोड़ी सी केयर कर ले। ये गलत रॉन्ग चीज़ें होती हैं। आप ये गलतियां करते हो जिसकी वजह से दूसरा इंसान आपको और ज़्यादा लाइट लेने लगता है। ये गलतियां करना बंद कर दें, दूसरा इंसान खुद ब खुद आपकी फ़िक्र करने लग जाएगा, केयर करने लग जाएगा, और इससे आपकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है वो भी बरकरार रहेगी। याद रखें कि किसी को ना खुद को कभी इस्तेमाल ना करने दें, चीज़ों में बैलेंस रखें और अपनी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है इसको बरकरार रखें। सारी चीज़ें खुद ब खुद आपके पलड़े में आ जाएंगी। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह करीम आपकी मुश्किलात दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।